सिर्फ एनमैप की हेल्प से वल्नरेबिलिटी फाइंड करना, ब्रूट फोर्स करना, हिडन सर्विसेज फाइंड करना, क्या ये पॉसिबल है? तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ देखने वाले हैं कि रियल हैकर्स किस तरह सिर्फ एनमैप की हेल्प से ब्रूट फोर्सिंग कर जाते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर जाते हैं, वो भी बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़। इसके अलावा अगर फायरवॉल मौजूद है, किस तरह उसको सीक्रेटली बाईपास कर जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सुकलैन और आप देख रहे हैं कोडिंग चैट रूम। तो आज की वीडियो होने वाली है टोटली हिडन टेक्निक्स के ऊपर, हम किस तरह ओपन पोर्ट्स की मदद से कितनी वल्नरेबिलिटीज़ डिवाइस के अंदर फाइंड कर सकते हैं और क्या किस तरह हम सिर्फ एनमैप की हेल्प से उनको ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और ये अगर आप ये सोच रहे हो कि ये वीडियो लो लेवल है तो ये आप बिल्कुल गलत हो। ये बिल्कुल रियल एथिकल हैकिंग जिसको हम कहते हैं, ये वो चीज़ आज होने वाली है। तो वीडियो का अंत तक लाजमी देखना, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा चैनल पे विजिट करें, जो वीडियो अच्छी लगे उसको लाजमी देखें। इससे पहले मैंने एक एनमैप पे वीडियो बनाई थी और उसके बाद मैंने बताया था कि हम किस तरह ओपन पोर्ट्स की मदद से डिवाइस को हैक कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस भी अभी नहीं देखी तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो मैं करता हूँ अपना टर्मिनल ओपन। ठीक है, मैंने अपनी सारा सेटअप सर्विसेज जो थी वो मैंने यहीं पे ऑन रखी हुई हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको सिर्फ, क्योंकि वाईटी है, मैं नहीं कर इजाज़त देता कि हम किसी और सिस्टम पे आपको करके दिखाएं। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाना था, तो मैंने सारी सर्विसेज इधर ही रन की। ठीक है, मैं इसको करता हूँ बड़ा ताकि आपको जो कमांड्स हैं क्लियर नजर आए। तो सारा कमांड लाइन होने वाला है, तो घबराना नहीं है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इसको एंड तक समझना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो अपना आईपी फाइंड करता हूँ। ठीक है, ओके। तो मेरा आईपी कौन सा है? मेरा आईपी है ये वाला। मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और मैं इसको कर देता हूँ क्लियर। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिर्फ बेसिक स्कैन से। एनमैप लिखा और हमने सामने आईपी दे दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो इसने हमें क्या बताया, 22 पोर्ट ओपन है, 80 पोर्ट ओपन है। ठीक है, स्टेट ओपन किस तरह मुझे पता चला, स्टेट इनकी दोनों की क्या थी, ओपन थी। और 22 पे कौन सी सर्विस है, एसएसएच की, जिसको हम आगे ब्रूट फोर्स करेंगे। और 80 पे कौन सी है, एचटीटीपी, जिसके अंदर से हम वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करेंगे। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर ये देखो, ये कुछ इस तरह का है। मैंने अपना इंस्टाग्राम का जो है क्लोन बनाया हुआ, इस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी। ओके, तो ये हो गया। अब हम इसको ना थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमें तो पता चल गया सर्विसेज का, भी हम और डिटेक्ट करते हैं इनके वेरिएंट समेत। ठीक है, तो वो हम किस तरह लिखेंगे, हाइफन एनमैप हाइफन एस और कैपिटल वी, और आगे मैं अपना आईपी लगा देता हूँ। एंटर मैंने किया तो एनमैप स्कैन करेगा। दोस्तों, मैं डायरेक्ट आपको नहीं लेकर गया ब्रूट फोर्स पे वल्नरेबिलिटी फाइंड करने पे, पहले मैं आपको यही बेसिक समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। तो हमने जब सर्विस और वेरिएंट स्कैन रन किया तो हमें क्या पता चला, 22 जो था वहाँ पे ओपन एसएसएच की सर्विस है, जिसका वेरिएंट ये वाला है, और ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन मतलब काली लिनक्स है। इसके बाद हम अपाचे का भी और उसका वेरिएंट भी मिल गया। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छी इकट्ठी हो चुकी है। हमें पोर्ट्स का पता है, उनकी स्टेट पता है, सर्विस पता है, और इवन कि उनके वेरिएंट भी पता है। अब वेरिएंट इंपॉर्टेंस क्यों रखते हैं, वेरिएंट की मदद से हमें अंदाज़ा होता है कि क्या वल्नरेबिलिटी मौजूद हो सकती है। अगर पुराने वेरिएंट हों तो आपको गिटअप पे काफ़ी रिस्पोजिटरीज मिलेंगी। ठीक है, जो इसी पर मुश्तमिल होगी कि अगर ये वेरिएंट था तो वहाँ पे कौन सी वल्नरेबिलिटी मौजूद थी। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको गिटअप की रिस्पोजिटरी का लिंक मिल रहा होगा, आप उसको भी जाके देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने हर चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। इधर तो वाईटी गाइडलाइंस की वजह से मैंने कुछ चीज़ों को हिडन रखा है। ठीक है, तो अब हम ना अग्रेसिव स्कैन लगाते हैं। ठीक है, अग्रेसिव क्या होगा, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठे मिल जाएगी। ठीक है, हाइफन कैपिटल ए और आगे आईपी, तो मैं करता हूँ एंटर। तो देखते हैं कि ये हमें इन्फॉर्मेशन क्या देता है। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अभी अगर आपके यही मान के चल रहा हूँ, कभी आपके जहन में कन्फ्यूजन चल रही है, इसी कन्फ्यूजन को पकड़े रखें और आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो के देखने के बाद। चलो ठीक है, अगर एस स्कैन किया तो इसने हमें क्या बताया, 22 पोर्ट की इसने हमें थोड़ी सी डिटेल दी। डिटेल किस तरह दी कि हमने एसएसएच की होस्ट की भी इसने हमें प्रोवाइड कर दी। इसको छोड़ो, हम नीचे चलते हैं 80 वाले पे। 80 वाले पे इसने बताया जो HTTP पेज का टाइटल है वो है इंस्टाग्राम। देखते हैं जाके, वाकई हमारे जो HTTP पेज का टाइटल है वो इंस्टाग्राम ही है, क्योंकि ये वल्लन है, पड़ा इन्फॉर्मेशन इसकी ओपनली हमें मिल रही है। ओके, इसके बाद सर्विस थी अपाचे की, बिल्कुल अपाचे पे वो है पड़ा। और इसी तरह बाकी इन्फॉर्मेशन, अभी बाकी इन्फॉर्मेशन इसको छोड़ो, जब हम वल्नरेबिलिटी की तरफ जाएंगे तब इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और पावरफुल इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अपाचे पे था और उसका जो टाइटल है पेज का इंस्टाग्राम है पड़ा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, मैंने आपको कहा था कि वीडियो के नेक्स्ट में जाके मैं आपको एसएसएच को ब्रूट फोर्स करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करने लगे, हम इसी एसएसएच को ब्रूट फोर्स करने लगे हैं। तो किस तरह ब्रूट फोर्स करना है,
तो चलिए मैं इसको अभी क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन को, ताकि अभी आपको उसी के कमांड को अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ nmap, ठीक है, -p, और पोर्ट हम मेंशन करते हैं 22। इसके बाद हम स्क्रिप्ट हमने अपनी देनी है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ स्क्रिप्ट, और हमने ब्रूट फोर्स किसको करना है, हमने SSH को ब्रूट फोर्स करना है, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं SSH ब्रूट। इसके बाद अब हमने स्क्रिप्ट के आर्गूमेंट्स पास करने होते हैं, ठीक है जी, स्क्रिप्ट आर्ग्स, ओके। इसके बाद हमने देना होता है अपना पाथ, जिसकी मदद से हम ब्रूट फोर्स इसको करेंगे, ठीक है। ये पाथ हमने पिछले वीडियो में बताया था, क्या होता है, यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, WORD वर्ड लिस्ट स्लैश। अब देखो, अब यहाँ पे आप वर्ड लिस्ट जो यूज़ करना चाहो दे सकते हो, चाहे आप रॉक यू का दो, या इस डायरेक्टरी के अंदर जाके आप CD करके देखो तो यहाँ पे काफ़ी सारी वर्ड लिस्ट मिलेंगी, आप जो मर्जी यूज़ करना चाहो। पर मैंने टाइम की बचत के लिए, जल्दी ताकि ब्रूट फोर्स हो, टाइम ना वेस्ट हो, मैंने एक अलग से ना वर्ड लिस्ट बना रखी थी ताकि जल्दी से ब्रूट फोर्स हो, तो मैं उन्हीं का नाम आगे दे देता हूँ, ठीक है, username.txt, ओके, कोमा लगाता हूँ, आगे मैं अपनी पासवर्ड का पाथ देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू यूज़र शेयर, आगे फिर वर्ड लिस्ट माई पासेस, .txt, और आगे अपना IP क्या था, मैं देखता हूँ यहाँ से, IF कॉन्फ़िग करके IP है मेरा ये वाला, Ctrl+Shift+C करता हूँ, इस टर्मिनल को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे अपना मैं IP को डाल देता हूँ, मैं करता हूँ इंटर। तो ये देखो, इसने ब्रूट फोर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये होता है तरीका nmap की हेल्प से। और जो हैकर्स होते हैं वो यही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, जब वो ना, क्योंकि सबसे पहला फेज़ होता है इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, इन्फॉर्मेशन के बगैर आप अगले स्टेप की तरफ जा ही नहीं सकते। तो इन्फॉर्मेशन पे वो जितना पॉसिबल हो सके, nmap काफ़ी पावरफुल टूल है यार। पिछली वीडियो में हमने इससे पहले भी एक्सपोज किया था, उसके बाद फिर एक्सपोज किया था डिफरेंट तरीके से, और आज हम इस पे एक्सपोज इसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। तो इसने ब्रूट फोर्स किया, और हर वीडियो में आपको इस चैनल पे न्यू ही चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जो कि आपके YT पे और कहीं नहीं मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि 2025 है और इसके हिसाब से हम चीज़ें लेकर आते हैं। तो इसने हमें क्या दिया, इसने हमें जो यूज़र नेम है वो भी दे दिया टेस्ट यूज़र, और मैं पास भी दे दिया 1 2 3 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। अगर हमने करना हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे SSH, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा टेस्ट यूज़र, और एंटर करूंगा और आगे पासवर्ड डालूंगा तो मैं इसके अंदर चला जाऊंगा, ठीक है, टेस्ट यूज़र के अंदर। अभी मैं किसके अंदर हूँ, अभी मैं वुल्फ के अंदर हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से। अब हम चलते हैं कि हम वल्नरेबिलिटीज़ को किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ और क्लियर, क्योंकि टर्मिनल हमारा काफ़ी भर चुका है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ nmap, क्योंकि अगर हमें, क्योंकि सबसे पहला हैकर जो ढूंढ रहा होता है, अगर उसे कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिलती तो वो किस तरह सिस्टम को एक्सेस करेगा। तो इसलिए सबसे पहले जो मेन कोशिश होती है, ब्रूट फोर्स करके देखा, अगर नहीं हो रहा तो वल्नरेबिलिटी को फाइंड करो, ठीक है। अगर मैनी सर्विसेज चल रही हैं किसी पर तो वल्नरेबिलिटी मौजूद होगी। तो मैंने किया एंटर, तो देखते हैं कि हमें कौन सी वल्नरेबिलिटी मिलती है। तो लेट्स वेट। तो ये देखो, हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। अब बात है इस रिज़ल्ट को समझने की कि भाई इतनी बड़ी आउटपुट को हम समझे कैसे। तो आपको आसान से ट्रिक दूंगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा कि ये चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलेगी, ठीक है। सबसे पहले कमांड को देखो, हमने स्क्रिप्ट रन किया nmap की वलन, ठीक है। इस पे जो सर्विसेज रन है उसके अंदर जो जो वल्नरेबिलिटीज़ है, कमी है, वो मैं बताओ। पहले इसने क्या, क्योंकि पहले 22 रन हो रहा था, ठीक है, 22 को देखा, स्टेट ओपन थी, सर्विस SSH थी, और इसके उसमें कोई भी वल्नरेबिलिटी नहीं मिली। मगर मतलब कि जिसके नीचे इस तरह कोई भी टेबल मौजूद नहीं है, मतलब कि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी मौजूद नहीं है। जिसके नीचे इस तरह टेबल आ जाता है तो मतलब उसके पीछे वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं। कौन कौन से, वो भी हम आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब ये चीज़ हमारी होगी क्लियर। 80 पे आ गया, हमें 80 पे हम देख रहे हैं नीचे में टेबल मिल रहा है, अभी जिस तरह हमने पढ़ा। तो टेबल पे कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी मिल रही है, HTTP स्टोर्ड एक्सेस, मतलब कि एक्सेस की कोई भी वल्नरेबिलिटी मौजूद नहीं है, ओके। CSRF की बात करते हैं तो ये, हाँ, इसकी वल्नरेबिलिटी मौजूद है। और क्या मौजूद है, इस चीज़ को भी समझने को छोड़ो, ठीक है। और हमें एक PHP का पाथ मिला है, ठीक है, capture.php, जो कैप्चर करेगी वहाँ पे यूज़र के रिजल्ट को। जो भी बंदा इधर लॉगिन करेगा वो जाके सेव होता है capture.php के अंदर, मतलब कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये वल्नरेबिलिटी मौजूद है उसके अंदर, ओके हो गया। और हम आगे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी मौजूद है, ठीक है। स्टेट वल्नरेबल है पड़ी, ओके जी। क्रॉस डोमेन पॉलिसी, इनको छोड़ो, नीचे आओ। मेन चीज़ क्रॉस डोमेन.xml। अब इसका क्या मतलब,
इसको पढ़ो ना नीचे, ठीक है, इसको समझने को छोड़ो अभी। वो क्या कह रहे हैं, जितनी जो भी डोमेन है कोई, वो सबको एक्सेप्ट करेगा। आप सबको एक्सेप्ट किस तरह करेगा, क्योंकि स्टार का मतलब होता है ऑल, जितनी भी डोमेन्स हैं उन सबको वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आपको यहाँ पे टर्मिनल में क्लियर नहीं दिख रहा, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, इसी बात को मैं करता हूँ कॉपी, और न्यू टैब में इसको मैं लेके चलता हूँ, और स्लैश, और मैं दोबारा उसको अब कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है, क्रॉस डोमेन डॉट XML। देखो जो भी जितनी भी डोमेन है उन सबको ये एक्सेप्ट करेगा। मैं ये भी वल्नरेबिलिटी है, कौन कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, अटैकर शायद प्रिटेंड कर रहा हो रियल यूज़र की तरह, तो ये इसको भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत है पड़ी। तो हम और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और कौन सी वल्नरेबिलिटी मौजूद है। और ये हमें कुछ इसके ना रेफरेंसेस दे रहे हैं, आप इनको ब्राउज़र में जाके देख सकते हो। इसके अलावा और कौन सी चीज़ है जी, बस यही वल्नरेबिलिटी इसने भी फाइंड की फ़िलहाल, और ये काफ़ी क्रिटिकल थी। इनको अभी आप मैं गिटहब पे ना क्या करूँगा, रिस्पोरेटरी वो आप लाजमी पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे YT गाइडलाइंस की वजह से मैं चीज़ ओपनली नहीं बता सकता इन चीज़ों का क्या मतलब। आप उस रिस्पोरेटरी को लाजमी पढ़ोगे, वहाँ पर हर चीज़ मैंने दी हुई है। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं पिंग स्कैन की और स्टेल्थ स्कैन की, जो मतलब छुपा हुआ स्कैन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ nmap, ठीक है। nmap के बाद मैं क्या दूंगा, हाइफन कैपिटल P और N, इसके बाद मैं दूंगा अपना IP जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl+Shift+C और V, मैंने किया इंटर। तो देखते हैं क्या हमें फायरवॉल डिटेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो हमें क्या मिला, रिस्पॉन्स में रीसेट मिला, कोई फायरवॉल नहीं थी, आराम से इसने दे दिया। अगर होती तो हम सीक्रेटली किस तरह जा सकते थे, यहाँ पे मैं लिखता S और S, ठीक है, डिटेक्शन प्लस इवेजन स्कैन, ओके। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेल्थ स्कैन, मतलब छुपा हुआ स्कैन, चुपके से निकल जाने वाला स्कैन। जबकि फायर वाला में थी नहीं, तो हमें इसकी भी इतनी ज़रूरत अभी थी नहीं। अब देखो, अब हमने काफ़ी सारी कमांड्स रन की हैं, ठीक है। अगर हम ना चाहते हैं कि यार हम बारी बारी इस तरह टेस्ट करते रहें, ये नहीं हो सकता कि हम इनको एक ही बार रन करें, हो सकता है, ठीक है। कॉम्बो स्कैन इसको हम कहते हैं, मतलब कि कंबाइन स्कैन किस तरह करना है, nmap, ओके, हाइफन S और कैपिटल S, ठीक है। इसके बाद हाइफन S सर्विसेज और वेरिएंट वाला स्कैन, इसके बाद एग्रेसिव स्कैन भी डाल दो, और इसके बाद आप स्पीड भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, T4 कर देते हैं, चलो ओके। इसके बाद हाइफन P हाइफन, मतलब कि जितने भी पोर्ट्स हैं ये सारे पोर्ट्स स्कैन करेगा। टोटल पोर्ट्स की तादाद होती है 65,535, 65,535, ये उन सब को स्कैन करेगा। इसके बाद हम अपने टारगेट का IP डाल देते हैं। तो मैं करता हूँ एंटर। अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं इसका। तो ये देखो, अब देखो जितनी भी हमारी आउटपुट थी ना, आउटपुट का मतलब वही है, और सब चीज़ आ गई एक ही लिस्ट के अंदर, सिर्फ एक ही कमांड से। 22 था, और ये उसकी था कुछ डिटेल्स, HTTP था, और ये उसकी डिटेल्स वर्जन्स वगैरह थे। इस तरह हमारे पास OS की भी डिटेल आ गई जब हम हाइफन अग्रेसिव स्कैन यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल भी यूज़ करें तो मैं ये OS वगैरह की भी डिटेल दे देता है, ठीक है। लिनक्स था वगैरह वगैरह, हर चीज़ की डिटेल आ गई। इसको मैं करता हूँ अब क्लियर। तो दोस्तों ये थी 8 ऐसी कमांड्स जो एथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा अपनी मुकाम रखती हैं, अपने हैसियत रखती हैं, ठीक है। इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ आपको इधर से आइडिया होगा, और कुछ आप जब मेरी गिटहब की रेस्पोरेटरी पढ़ेंगे तब अंदाज़ा होगा। तो इसको इग्नोर या स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चैनल पे आ ही गए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करते जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।